गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्रकाश ऊर्जा होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी क्या होता है? एनर्जी के कई रूप हैं, तो उसमें से प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी भी एक रूप है। उसमें प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है, ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक रूप है जो फोटॉन नामक पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में बना होता है, जो प्रकाश की गति से तरंगों के रूप में यात्रा करता है। प्रकाश की गति से तरंगों के रूप में यात्रा करता है, उसे ये हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा मतलब ये जो चाहे सूरज से आता हो या फिर बिजली के बल्ब से आता हो, लेजर लाइट से आता हो, मोमबत्ती से आता हो, यानी ऊर्जा जहाँ से भी निकलती है वो एक छोटे छोटे फोटॉन के पैकेट के रूप में निकलती है। एक छोटे छोटे प्रकाश का एक पुंज होता है जो पैकेट में चलती है, जिसको पैकेट में चलती है, और उस पैकेट का नाम रखा है फोटॉन। क्या नाम रखा है? फोटॉन। प्रकाश एक पैकेट में चलती है, उसका जो भी पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो एक छोटे छोटे पैकेट का बना होता है, और उस पैकेट का नाम होता है फोटॉन। क्या नाम होता है? उसको फोटॉन नाम दिया गया है। हम लोग तो किसी का भी जैसे नाम रखते हैं उसी तरह से किसी चीज़ का नाम रख लेते हैं। वो वैज्ञानिक से संबंधित होता है जिन्होंने इसकी खोज की। तो इसमें इसका नाम फोटॉन रखा गया है। ठीक है। वो छोटे छोटे पैकेट में प्रकाश की गति से तरंगों के रूप में यात्रा करती है, तरंगों के रूप में यात्रा करती है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जो फोटॉन नामक छोटे पैकेटों से बना होता है, जो प्रकाश की गति से तरंगों के रूप में यात्रा करता है। उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विकिरण, यानी कि लाइट एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी भी कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएशन एनर्जी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? चाहे सूरज में हो, बिजली के बल्ब में हो, मोमबत्ती में हो, लेजर लाइट में हो, ये प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? जब किसी वस्तु में वस्तु गर्म होती है, वस्तु जब गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर जो परमाणु है उसमें परमाणु में हलचल होती है, और जिसके कारण गर्म होती है, और वो गर्म होने के बाद ही उससे क्या निकलती है? फोटॉन। गर्म होने के बाद ही फोटॉन, जो पैकेट है ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का जो पैकेट है, वो फोटॉन के रूप में निकलती है। क्या निकलती है? फोटॉन के रूप में निकलती है। जब वो गर्म होता है, जब पदार्थ गर्म होता है और उससे तब ऊर्जा निकलती है, और वो फोटॉन के पैकेट के रूप में निकलती है। इसी को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा का उत्पन्न होना। जैसे सूरज, प्रकाश बल्ब, लेजर लाइट आदि बहुत सारे प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। और सूरज में देखिए, सूरज में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? सूरज एक विशाल आग का गोला है। क्या है? विशाल आग का गोला है। वो दहकता है, और उसकी तपिश, प्रकाश पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी तक आने में उसे लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लग जाता है। ठीक है। और वहाँ वो जो गैसों का, ये आग का जो गोला है सूरज, वो एक हीलियम गैसों का गोला है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का गोला होता है, जिसमें
ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब होता है आपस में मिलता है, विस्फोट नहीं होता है। विखंडन जब होता है तो उसको विस्फोट के माध्यम से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। विखंडन मतलब टूटना और संलयन मतलब जुड़ना। इसमें जो भी गैसों का गोला है वो गैसें आपस में मिलती है। अगर विस्फोट होता तब तो सूरज का आकार बढ़ते जाता और एक समय में ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संलयन होता है, मिलता है। नाभिकीय संलयन होता है और उससे ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलती है। ठीक है। अच्छा, ये दृश्य प्रकाश क्या होता है? दृश्य प्रकाश मतलब देखने वाले प्रकाश। हम जिस प्रकाश की उपस्थिति में या हम जिस प्रकाश को देख पाते हैं उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। जैसे हम लोग दिन में देखते हैं सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी रात में देखते हैं, तो इसी को कहते हैं दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं। और मानव आंखों में बस इतनी ही शक्ति है कि वो एक प्रकाश का एक अंश ही देख पाता है। प्रकाश का एक अंश ही देख पाता है। मानव आंखें प्रकाश ऊर्जा का जो भाग देख पाती है उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 1,86,282 मील पर सेकेंड के बराबर। 1,86,282 मील पर सेकेंड के बराबर प्रकाश की गति होती है। अब हम लोग देखते हैं ये सौर ऊर्जा क्या होता है। सौर ऊर्जा, सूरज से आने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूरज से आने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और इस सौर ऊर्जा का या फिर प्रकाश ऊर्जा का कई रूपों में इस्तेमाल होता है। प्रकाश ऊर्जा का कई रूपों में इस्तेमाल होता है और सबसे बड़ा इस्तेमाल तो है कि पृथ्वी को गर्म किया जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी को गर्म भी करते हैं ऊष्मा ऊर्जा से, और प्रकाश ऊर्जा से पृथ्वी को दृश्यमान करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी को दृश्यमान करते हैं, देखने लायक बना सकते हैं। और प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग पौधे करता है। वो इस प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और इससे अपना भोजन तैयार करता है। और तब जाके हम लोग जीव जंतु, उपभोक्ता, पौधे तो उत्पादक हो गया, तो हम लोग उपभोक्ता हैं। हम जीव जंतु तभी जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मर गए होते। हम लोग खाते क्या? हम लोग जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो सारे के सारे पेड़ पौधे से ही मिलता है या फिर पेड़ पौधों के सहयोग से ही मिलता है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।